नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर की, जिसकी एक्सपायरी है 30 जुलाई की। अभी आपकी स्क्रीन पर ये जो आप चार्ट देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने सेट किया हुआ है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट फ्राइडे को किस तरीके का रहा था, आइए सबसे पहले उसे लेकर बात करते हैं। देखिए, हमने फ्राइडे के सेशन में देखा एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और मार्केट जो था कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा नीचे तक आ गया था मार्केट में। एक यहाँ पर 22,400 का लेवल इसने ब्रेक किया था और उसके बाद से इसमें एक थोड़ी सी हमने एक बाइंग आती हुई देखी थी जो ऊपर के लेवल तक गई। फिर यहाँ से इसमें एक और करेक्शन हमने देखी और मार्केट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,609 रहा था और यहाँ पर आकर मार्केट क्लोज हो गया। तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड हमने बैंक निफ्टी में बनते हुए देखा। अब हमें आगे किस तरीके से इस ट्रेंड को देखते हुए अपनी पोजीशन बनानी चाहिए या क्या करना चाहिए, तो उसे लेकर अब हम बात करते हैं। आइए थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम बढ़ा लेते हैं, तब डिस्कस करते हैं। देखिए, एक चीज़ आपने देखी कि बैंक निफ्टी जो है वो एक गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल आने की कोशिश ज़रूर हुई थी, पर बहुत जो इसका ये जो डेज़ हाई तो वैसे ये हो गया, पर डेज़ हाई का ये जो इसने रिवाइवल के बाद एक जो हाई लगाया था उससे भी थोड़ा सा नीचे आकर इसने क्लोजिंग दिखाई है। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर हम ज़रूर देख रहे हैं और एक रेजिस्टेंस हम ज़रूर बनता हुआ देख रहे हैं। वो आपको 1 घंटे के चार्ट में थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ देखते हैं हम, ये एक कैंडल थी, ये कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर इन लेवल्स पे, और ये कौन से लेवल हैं, 23,000 के ऊपर, यहाँ पर इन लेवल्स में एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर हम बनता हुआ देख रहे हैं। देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैं अपने लगभग हर वीडियो में हर किसी को एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कह लीजिए या फिर एक डिसिप्लिन कह लीजिए जो बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर ट्रेडर को। देखिए, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आप उन्हें इग्नोर करते हो अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम, पर कहीं ना कहीं वो आपके लॉस का कारण बन जाती है। देखिए, आपको मैं स्क्रीन पर अभी ये 1 घंटे का चार्ट है, मैं आपको डेली चार्ट यहाँ पर दिखाता हूँ। आपको इस चार्ट को देख के क्या चीज़, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए बाइंग चल रही है, एक ऊपर की तरफ ट्रेंड है बैंक निफ्टी का या नीचे की तरफ ट्रेंड है, आप देखते ही कहेंगे ऊपर की तरफ ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इस तरीके का एक व्यू बन रहा है आपका, ठीक है। ये इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है जो इसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जा रहा है। अगर आप इतना समझ सकते हैं तो आप ट्रेड सेलिंग की तरफ ही क्यों लेना चाहते हैं? वो पहली गलती होती है कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड लेने का आप अपना एक हैबिट, एटीट्यूड या कुछ भी आप अपना एक तरीका बना के रखते हैं कि मार्केट धीरे धीरे अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो मुझे सेल करना है। वो सेल क्यों करना है, क्या कोई उसका बेसिक रीज़न है? आप एक बार अपने आप से पूछ लीजिएगा, तब जो भी रीज़न हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये तरीका गलत लगता है। अगर आप कभी भी मार्केट के अगेंस्ट चल रहे हैं तो वो तरीका ज़रूर गलत है। इसे आप आज नहीं या किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी पैटर्न पे, किसी भी स्क्रिप्ट पे आप अगर बना के देखेंगे तो हमेशा उसमें लॉस ही निकलेगा। वो आपको इंट्राडे में आपके अगर लक जब तक सही चलते रहेंगे तब तक वो आपको प्रॉफिट ज़रूर देता रहेगा, पर अल्टीमेटली आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे तो आपको उसमें लॉस ही हुआ होगा। क्योंकि ये चीज़ें आप परफॉर्म अगर करते जा रहे हैं तो आप अगर ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हैं तो आपको 2 पोजीशन में प्रॉफिट हो सकता है, 3 में हो सकता है, 5 में हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि आपको बार बार होगा। एक पोजीशन आपकी फंसेगी और आप ऐसा फंसोगे उसमें कि ट्रेंड के आप अगेंस्ट बैठे थे। क्योंकि उसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा होगा। ये आप मान के चलिए बिल्कुल कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं। आप ट्रेंड के फेवर में चल रहे हैं, ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। तो इस तरीके का अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपके लिए उसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है। देखिए, पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ट्रेंड ऊपर का है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि
जब तक निफ्टी, वो बैंक निफ्टी 20,420 का लेवल ब्रेक नहीं करता डाउन साइड में, इसका ट्रेंड आप ऊपर ही समझेंगे। ठीक है, 20,420 का लगभग ये लाइन आप समझ लीजिए। जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक आप ट्रेंड को नीचे का मत समझिए। वो करेक्शन आती रहेगी। जो मेन ऑपरेटर हैं वो उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करते हैं, आप उसे सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करेंगे तो वो आपका ट्रेड करने का तरीका गलत होगा। आप इंट्राडे में बहुत ज़्यादा आप अगर एक्टिव हैं तो आप एंट्री लीजिए और तुरंत आप एग्जिट कर जाइए थोड़ी ही देर में। अगर आप थोड़ा भी उसमें वेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक ट्रेंड है वो इस तरीके से मूव कर रहा है ऊपर की साइड में, ठीक है, उसमें एक करेक्शन आती है, मार्केट ऐसे नीचे आता है, आपने यहाँ कहीं सेल कर दिया मार्केट, मतलब इंट्राडे में ट्रेंड के साथ, क्योंकि इंट्राडे में आपको लगा कि नीचे आने वाला है, यहाँ पर आपने यहाँ सेल कर दिया, आपको वो पोजीशन बहुत जल्दी रिकवर करनी होगी। उसका रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ। मार्केट जैसे ही यहाँ से कवर करने शुरू करेगा ना, आप सोच में पड़ जाओगे कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं पोजीशन को होल्ड रखूँ, उसमें हो सकता है एक फॉल और आ जाए नीचे को, या हो सकता है वो जब आप यहाँ पर वो सस्टेन करना शुरू कर देगा ना, आपके माइंड में डाउट आने शुरू हो जाएंगे, यार ये तो ऊपर आ रहा है, क्या ये मेरे लेवल से ऊपर आ जाएगा, और वो देखते ही देखते आपके सोचते ही सोचते वो यहाँ तक आ जाएगा आपके ब्रेक इवन पॉइंट पे। तब आप और सोचोगे कि यार चल छोड़, मैं हाई का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। पर जब उसमें एक स्ट्रेंथ इस तरीके की बनती हुई आ रही होगी तो वो हाई भी ब्रेक कर देगा और आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था इंट्राडे में वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक चीज़ बताई मैंने कि अगर आप इंट्राडे में मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो ऐसी सिचुएशन आपको देखनी पड़ती है कई बार। दूसरा केस हम लेके चलते हैं। आपने इस तरीके से मार्केट था, मार्केट में एक फॉल आया थोड़ा सा, ठीक है, आपने कुछ नहीं किया क्योंकि आपको मार्केट जब एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा था ऊपर की साइड में, आपको कुछ लेवल समझ नहीं आ रहे थे कि अरे तो ऊपर की तरफ मूव ही करता जा रहा है, मैं कहाँ पर बाइंग करूँगा। आपने वेट किया मार्केट के करेक्ट होने का, मार्केट जैसे ही करेक्ट हुआ यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं करा, आपने एक छोटा सा एक मार्केट में देखा कि टर्न आ रहा है और जो ये छोटा सा एक ब्रेकआउट है ये इसने ब्रेकआउट दिया और आपने यहाँ पर फिर अपनी बाइंग की पोजीशन बना ली और आपने स्टॉप लॉस फिर इसे बनाया। ये सिचुएशन आपके लिए एटलीस्ट मतलब उससे आधा रिस्क आपका इसमें इन्वॉल्व होगा जो आपका सेलिंग के टाइम था, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में जितने भी वो ब्रेकआउट देगा छोटे छोटे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वो इतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे जितना ये स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। छोटा सा ब्रेकआउट आया पर ये स्ट्रॉन्ग उतना ही है जितना मार्केट गिरने में स्ट्रॉन्ग रहा था। तो ये कुछ रीज़न है जो आपको ट्रेंड के साथ क्यों रहना चाहिए वो बताते हैं। तो मैं इस चीज़ में यही बता रहा था। देखिए बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो अभी नीचे की तरफ झुकाव है उसका, यहाँ पर ये इन लेवल्स पे थोड़ा रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांगली फेस कर रहा है। तो मैं आपसे ये ये रिकमेंडेशन रहेगी मेरी आपको, 22,300 के नीचे आप इसे आने दीजिए, ठीक है। 22,300 के नीचे आकर फिर इसे जहाँ पर सपोर्ट मिलता है उसके बाद जो इसमें टर्न आएगा वहाँ पर आप अगर बाइंग करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इस लेवल पे देखिए मैं बाइंग भी रिकमेंड नहीं करता, सेलिंग की सिचुएशन लग रही है पर मैं कभी भी उस सिचुएशन में जाना नहीं चाहता जो आपके लिए, आपके पैसे के लिए ज़्यादा रिस्की होगी। तो रिकमेंडेशन मेरी यही होगी कि 22,300 का लेवल आप ब्रेक होने दीजिए, उसके नीचे मार्केट कितना फॉल करता है वो आप देखिए, और वो फॉल आने के बाद मार्केट जो वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ अगर जाना शुरू करेगा तो उस ब्रेकआउट में आप एंट्री लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। क्योंकि इसमें कुछ लेवल ऐसे ही हैं बैंक निफ्टी में जो मैं देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो सबसे पहला 23,300 का लेवल इसका एक ऐसा है जिसके ऊपर इसे सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़े सा अपना जो एक अप ट्रेंड है उसे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर ही 24,300 पे इसमें एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मार्जिन नहीं है कि इसके ऊपर आप बाइंग करेंगे और फाइनली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो रहा है
तो 500-700 पॉइंट का एक आपको एक रेंज ज़रूर मिल सकती है, पर वो रेंज अभी ना मिले उससे पहले अगर एक करेक्शन आके मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वो आपके लिए ज़्यादा सेफ ट्रेड होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जो ट्रेड लें वो बाइंग के ट्रेड लें अभी फ़िलहाल, जब तक ये 20,420 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक नहीं करता। ठीक है, तो ये था मेरा बैंक निफ्टी पे आज का वीडियो। और इन वीडियोस को आप अगर अच्छा समझते हैं, ठीक समझते हैं, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल मार्केट रिपोर्ट NSC पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं बहुत रेगुलर तो एक्टिव नहीं रहता, पर कुछ मुझे किसी स्टॉक में या किसी फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा लेवल नज़र आता है जो आपको ख़रीदना है, बेचना चाहिए, तो वो मैं वहाँ पर ज़रूर अपडेट करता हूँ। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी पे आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।